अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल यानी कि ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। इसका पार्ट ए है कि पी एंड नेगेशन पी। सही है। अच्छा, कोई भी टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि भाई कितने हमारे पास कॉलम होंगे और कितने रॉज होंगी ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो बराबर होती है 2 की पावर n के। और यहाँ हमारे पास n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ प्रोपोजिशन ना, कि भाई नंबर ऑफ प्रोपोजिशन जो है वो कितनी होती है। सही। यहाँ पे मैं प्रोपोजिशन को सिर्फ p से लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि नंबर ऑफ प्रोपोजिशन है। सही है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस कितनी है, तो ओनली वन है, यानी कि p है ना, p सिर्फ एक प्रोपोजिशन है। सही। अब ये जो नेगेशन p है ना, ये इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करा हुआ है। सही। तो इस सवाल के अंदर क्या हो जाएगा, हियर वी हैव ओनली वन प्रोपोजिशन, सो 2 की पावर 1 हो जाएगी तो 2। तो ये हमारे पास रॉस की तो बात होगी कि भाई रॉस तो 2 होंगी। सही। अच्छा, तो कॉलम कितने होंगे हमारे पास? कॉलम हम जो है अपने सवाल के जितने भी एलिमेंट्स गिवन होंगे उनको देख के कॉलम डिसाइड करेंगे। था p एक है ना, तो एक कॉलम ये हो गया, फिर उसके बाद एंड है तो 2 हो गया, फिर नेगेशन p है तो 3 हो गया, यानी कि कॉलम 3 बनेंगे और रोज इस तरीके से बनेंगे। सही। अब देखते हैं किस तरीके का टेबल बनता है। ये देखें, p आ गया मेरे पास, फिर नेगेशन p आ गया और उसके बाद p एंड नेगेशन p आ गया। सही है। ये मेरे पास कितने हो गए? 3 मेरे पास कॉलम हो गए और रॉ मेरे पास कितनी हो गई? 2 हो गए। सही। अच्छा, अब p जो है ना मेरे पास कोई भी एक सेंटेंस होगा जो कि प्रोपोजिशन है। सही। प्रोपोजिशन सेंटेंस क्या होता है? उसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सही। p की तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब p के ऊपर ना ऑपरेटर अप्लाई करा हुआ नेगेशन का। नेगेशन का ऑपरेटर क्या करता है? जो चीज ट्रू होती है उसको फॉल्स कर देता है। तो यहाँ पे ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, फिर ये फॉल्स था तो ये ट्रू हो गया। सही है। नेगेशन का ऑपरेटर उलट काम कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। सही। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है? p एंड नेगेशन p। सही है। अब एंड का जो ऑपरेटर है, हमने ना सारे ऑपरेटर्स देखने के, भाई ऑपरेटर्स की डेफिनेशंस क्या क्या होती है, मतलब कि ऑपरेटर्स हमें क्या बोलते हैं करने के लिए ना। तो एंड का ऑपरेटर क्या कहता है कि भाई आपके पास ये पहला और दूसरा, ये दोनों बंदे ना ट्रू होंगे तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। इन दोनों में से एक भी अगर फॉल्स होता है तो वो फॉल्स होगी, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। ये एंड का ऑपरेटर कहता है। सही है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ p और एंड का ऑपरेटर लगा के फॉल्स, सही, मतलब एंड का ऑपरेटर लगा के नेगेशन p आ रहा है ना, तो यहाँ पे ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, इस वजह से इसका आंसर फॉल्स आ गया। सही। अगले केस के अंदर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो इसका आंसर फॉल्स आ गया। सही। तो ये इस तरीके से इस सिंपल क्वेश्चन का ट्रुथ टेबल बन गया। सही। इसी तरीके से सेम पार्ट बी जो है उसके अंदर और का ऑपरेटर लगाया हुआ। सही। ये सेम वही p के ऊपर वही काम हुआ और नेगेशन p के ऊपर भी वही काम हुआ कि हमारे पास देखें इसके अंदर भी क्या थी, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर है तो 2 रॉज बनेंगी और यहाँ पे 3 फंक्शंस है ना, मतलब कि 3 एलिमेंट्स है, सॉरी 3 एलिमेंट्स है तो 3 हमारे पास कॉलम बन जाएंगे। सही है। तो यहाँ पे p हो गया वही ट्रू फॉल्स, नेगेशन p अप्लाई करा फॉल्स ट्रू। सही। अब और का ऑपरेटर क्या कहता है? एंड का ऑपरेटर कहता था, वो हमने ऊपर देख लिया। और का ऑपरेटर जो है वो ये कहता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा ना तो मैं आपको ट्रू वैल्यू दे दूंगा। सही है। तो देखें इन p और नेगेशन p, पहले की कंडीशन के हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया, दूसरी कंडीशन में भी इन दोनों में से ट्रू है, एक आंसर ट्रू आ गया। सही है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ जिसके अंदर हमारे पास 2 प्रोपोजिशन होंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर सी है। इसके अंदर देखिए हमारे पास 2 प्रोपोजिशंस आ गई ना, देखिए एक p आ गई और दूसरी q आ गई। सही है। तो इससे देखिए हमें क्या पता चला कि here we have 2 प्रोपोजिशन, तो 2 की पावर 2 हो गई, तो ये मेरे पास क्या 4 मेरे पास कितने होंगे? रोज मेरे पास 4 बनेंगे। अच्छा, रोज तो 4 बनेंगी। अब मैंने कॉलम देखना है, कॉलम के लिए मैंने क्या बोला था, सारे एलिमेंट्स देख लेना है। एक p एक आ गया। सही है। उसके बाद दूसरा ये और का ऑपरेटर 2 कॉलम हो गए, तीसरा ये नेगेशन का 4 हो गए, पांचवा ये कंडीशनल का और छठा ये सिंपल क्यू। सही है। तो यानी कि 6 बनेंगे। तो देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से बना हुआ है। तो देखें सबसे पहले p का बना है। अच्छा, अब p का इस तरीके से बनाना है कि 2 दफा ट्रू फिर 2 दफा फॉल्स, और q का इस तरीके से बनाना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सही। ये चीज आपको याद रखनी है टेबल बनाने के लिए, ये 2 चीजें हमेशा ये कांस्टेंट होंगी, ये याद रखनी है जब भी आपके पास 2 गिवन होंगी प्रोपोजिशन। सही है। उसके बाद फिर अब क्या हमें चाहिए, नेगेशन क्यू चाहिए ना, तो नेगेशन क्यू अप्लाई करा देंगे। नेगेशन जब क्यू अप्लाई कराया तो क्या हुआ, ये ट्रू था ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स था ये ट्रू हो गया, ये ट्रू था ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स था ये ट्रू हो गया। सही है। अच्छा, अब यहां तक हमारे पास काम हो गया। अब देखें, अब तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है, सॉरी चौथी चीज जो हमें निकालनी है वो है p और नेगेशन q। देखें अब p और नेगेशन q मुझे, यानी कि ये पूरी की पूरी एक टर्म हो गई ना, ये पूरी की पूरी एक टर्म, अगर मैं इसको a बोल देता हूँ, ये मुझे पता होगी तभी तो मैं बोलूंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाऊंगा ना मैं, तो इसलिए क्या करूंगा, पहले p और नेगेशन q निकाल लूंगा। सही। तो इसके अंदर क्या करा, ट्रू और ट्रू, ट्रू आ गया यहाँ पे, यानी कि और का ऑपरेटर है ना, और का ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू का, अपने इसको और इसको देखना है,
दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाएगा। तो पहले में पी ट्रू था, ट्रू आ गया, दूसरे में दोनों ट्रू थे, ट्रू आ गया, तीसरे में दोनों फॉल्स थे इसलिए फॉल्स आ गया, और चौथे में नेगेशन क्यू जो है ट्रू था और एफ मतलब के जो पी था वो फॉल्स था, तो यहाँ पे इसलिए तब भी ट्रू आ गया। सही, ये हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या कंडीशन लग रही है, कंडीशनल स्टेटमेंट की। सही है, कंडीशनल स्टेटमेंट की, ये जो एरो का सिंबल क्या बोलता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट आपने लगाना। सही, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें क्या कहता था कि आपका जो पहला एलिमेंट है वो ट्रू हो और नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो फॉल्स हो, तो आपको ट्रुथ वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। अदरवाइज कोई भी कंडीशन आ जाए तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। सही, डेफिनेशन याद रखनी है इंशाल्लाह, जिस जिसको डेफिनेशन याद होंगी सारे ऑपरेटर्स की तो उसके लिए आसानी होगी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। सही, तो हमने देखें क्या देखा, अब ये पहला हमारे पास ना, तो ये देखेंगे पहला ये ट्रू है। सही है, अब हमने क्या देखना, सिंपल क्यू देखना, तो यहां से हम गए सिंपल क्यू के अंदर, सिंपल क्यू भी क्या था, ट्रू था, जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर आ जाएगा ट्रू। सही है, फिर ये देखें पहला ट्रू था। सही है, ये जो पहला एलिमेंट हमारे पास ट्रू था, अब फिर हम सिंपल क्यू के पास गए जल्दी से यहाँ से यूं, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए क्या आ गया, फॉल्स। तो कंडीशन क्या होती है कि पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमें जो ट्रुथ वैल्यू मिलेगी वो फॉल्स मिलेगी। सही, तो यहाँ पे फॉल्स आ गई। उसके बाद देखें यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, फॉल्स है, और क्यू जो है वो ट्रू है, तो आंसर ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिलेगा, क्योंकि देखें ना कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन सिर्फ ये कहती है कि भाई अगर पहला जो एलिमेंट है, यानी कि आप देखें ना इस पूरी की पूरी टर्म को हम वन कंसीडर करेंगे। सही, ये अगर ट्रू है और नेक्स्ट वाला फॉल्स है तब आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो, पहला फॉल्स हो जाए दूसरा ट्रू हो जाए, तो आपको ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही मिलेगी। सही, तो इस कंडीशन के लिए हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। अच्छा, नीचे देखते हैं, नीचे पहला वाला जो है पी और नेगेशन क्यू वो क्या है, ट्रू है, और जो सिंपल क्यू है वो फॉल्स है, तो इसलिए हमें क्या आंसर मिला, फॉल्स मिला। सही, होप समझ में आ गई होगी आपको ये चीज, नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी। बाकी ये कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी जो डिफिकल्ट ऑपरेटर्स हैं जिसके हमें क्या नाम है ट्रुथ टेबल बनाने हैं, जो और कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं, तो उनकी वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आ रही है, वो देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है। जज़ाकल्लाहु खैरुन।